हेलो साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नई सोच एक परिवर्तन में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि ईश्वर जो है वो एक है या ईश्वर अनेक है। तो एक ईश्वर माना नहीं जा सकता और अनेक हो नहीं सकते। तो ये दुविधापूर्ण बात कैसे निष्कर्ष तक पहुंचेगी कि ईश्वर एक है या अनेक है। आइए साथियों, आज हम इसी का विश्लेषण करते हैं कि ईश्वर एक है या अनेक है। तो साथियों, जैसा आप देखते और समझते हैं कि ईश्वर की गाय बजाय जहाँ लोग कहते हैं करते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन उसका जो देखने का नज़रिया है, समझ में आता है कि ईश्वर एक लोग कहने भर के लिए कहते हैं, लेकिन ईश्वर जो अनेक हैं ऐसा सिद्ध और प्रमाणित करते हैं कि लोग एक तरह के लोग उसे ब्रह्मा कहते हैं, एक तरह के लोग उसे अल्लाह कहते हैं, एक तरह के लोग उसे गॉड कहते हैं या अन्य अन्य सब अलग अलग नामों से उसे पुकारते हैं। इसे काट के लिए लोग कहते हैं कि वो नाम बेशक अलग हों लेकिन वो एक है। लेकिन अगर नाम में ही क्षेत्र और देश स्थान के हिसाब से अगर किसी के भाषा के नाम में ही उसका केवल फ़र्क है, तो यह एक कोई ज़्यादा अचंभित बात नहीं है। लेकिन गहराई से देखते हैं तो यही समझ में आता है कि लोग एक ईश्वर को नकार कर अपने-अपने ईश्वर की कवायद और पेशकश करते हैं। अगर देखी जाए तो हर धर्म का अपना एक ईश्वर है। हर धर्म का एक अपना ईश्वर है और उस ईश्वर का एक अपना नाम है। उस ईश्वर का एक अपना स्थान है जिसकी अलग आकार और प्रकार है। उस ईश्वर की एक अलग आसमानी किताब या उसके द्वारा रचित किताब वो अलग है। यानी कि तरह-तरह के आकार प्रकार और की जो ईश्वर की डेफिनेशन है वो अलग-अलग है। सृष्टि की जो रचना के बारे में बात है, वो भी धर्मों के अनुसार अपनी-अपनी तरह है कि हमारे ईश्वर ने, हमारे अल्लाह ने इतने दिन में और इस तरह सृष्टि की रचना करी, तो वह भी भिन्न-भिन्न है। सबसे मुद्दे की बात तो यही गहराई से समझ कर देखने में आता है कि अगर ईश्वर होता और एक होता तो वह एक ही बार सृष्टि की रचना करता। अलग-अलग या अन्य-अन्य तरीका से एक ईश्वर अन्य अलग-अलग तरीका से कैसे सृष्टि की रचना कर सकता था। जहाँ तक हम बात करें कि इंसानों की जो प्राणी प्रजाति है उसके पैदा करने की, तो ईश्वर अलग-अलग तरह से पैदा करता है। ये कैसे संभव है? अगर एक ईश्वर है तो एक ही बार एक ही तरह से ये किसी को पैदा करेगा। जहाँ ब्रह्मा मनु को पहला इंसान पैदा करता है, वहीं अल्लाह हव्वा को इंसान पहला पैदा करता है। तरह-तरह की भिन्नता क्या यह नहीं दर्शाती कि एक ईश्वर माना नहीं जाता और अनेक हो नहीं सकते, लेकिन लोगों में चलन और प्रचलन यही है कि वो अपने-अपने धर्म के अनुसार अपना-अपना ईश्वर बनाए हुए हैं। तो ये कैसे क्या माना जाए कि ईश्वर अनेक हैं या एक हैं? तो इससे तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ईश्वर एक है या अनेक है, लेकिन ये सब इंसानों के बनाए हुए अपने-अपने तरीके के ईश्वर हैं। उसे एक ईश्वर बना लो या अनेक ईश्वर बना लो, लेकिन ये इंसानों की ही रचना है जिसने ईश्वरों को या एक ईश्वर को जन्म दिया है। तो साथियों, ये निष्कर्ष ही नहीं निकल पाएगा कि ईश्वर एक है या अनेक हैं, लेकिन देखने से ज्ञात
पता लगता है कि कोई भी एक ईश्वर को नहीं मानता है। अपने-अपने धर्म के अनुसार और जो धार्मिक साहित्य में अपना लिखा हुआ है, उसके अनुसार अपने-अपने ईश्वर को मानते हैं। हर चीज़ इसी तरफ आँकी और नापी जाती है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कैसा क्या लिखा है। बल्कि दूसरे के अगर कितना अच्छा होता कि एक ईश्वर के नाम पर सब मतलब अपने-अपने जगह मानकर कोई कहीं भी चला जाता या कुछ भी ऐसा सोचता कि एक ईश्वर है। लेकिन धर्म के अनुसार अपने-अपने ईश्वर के जो स्थान हैं, मंदिर, मस्जिद वो अलग-अलग हैं। वहाँ ना एक दूसरा जा सकता है, ना उस तरह उनके आकार प्रकार की आस्था और प्रार्थना एक दूसरा कर सकता है। इससे तो यही है कि अपने इंसानी रूप इंसानी अ, प्राणी ने अपने तरह से अलग-अलग ईश्वर बनाकर अपने प्रस्तुत कर रखे हैं। तो साथियों, लगता है कि ईश्वर उस तरह से एक तो है नहीं, अपने-अपने धर्म के अपने-अपने अलग हैं। साथियों, इस पर हमारे अपने ये विचार थे। आपके विचार क्या हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने विचार लिखें और ऐसी ही अवधारणाओं पर आधारित हम आगे वीडियो बनाते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।